को ईमान की दौलत अता फरमाई और ईमान वाले घर में पैदा किया, ईमान से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, ईमान की दौलत बहुत कीमती दौलत है। ये हमें मुफ्त में मिली है, ये हमें मुफ्त में मिली है, क्योंकि जिस चीज़ पर मेहनत होती है, जिस चीज़ को पाने की चाहत होती है और जिस पे मशक्क़त होती है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं, उसकी कीमत हमको पता लगती है। किसान जो है खेत पे मेहनत करता है तो उसको कीमत मालूम होती है उस अनाज की। तिजारत के लाइन के एतबार से देख लो, दुकान के एतबार से देख लो, उस चीज़ पर इंसान मेहनत करता है तो उसकी कीमत उसको पता मालूम होती है। मगर मेरे भाई, ईमान की दौलत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन उसकी अहमियत को मालूम थी। उनको उस ईमान की अहमियत को उनको पता थी कि ईमान कितनी मशक्क़त से, कितनी कुर्बानियों से हम तक आया है, कि वो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे। किसके लिए? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईमान है, जो लाया हुआ कलमा है, वो पूरे आलम में कैसे फैल जाए। उसकी फ़िक्र थी उनके अंदर, उसकी फ़िक्र थी। वो अल्लाह से डरते थे और फिर अल्लाह से मांगते थे कि करने वाली ज़ात सिर्फ तन्हे तन्हा एक अल्लाह की है। मगर मेरे भाई, हम उन चीज़ों को भुला बैठे हैं, मिटा बैठे, अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकाल दिया है। सिर्फ एक जो है रस्म के एतबार से हम अपने दीन को चला रहे हैं। एक रस्म के एतबार से दीन को चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं है हमारे। अगर हमारी कुर्बानियां उस पे लगी होती तो हमें उस चीज़ की अहमियत मालूम होती कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के की गलियों में उस जलती हुई रेत पर घसीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि मोहम्मद का लाया हुआ दीन छोड़ दो और एक बार तुम ये कह दो कि हमारा माबूद हक है। एक बार उसे कह दो कि हमारा माबूद हक है। मगर मेरे भाई, वो क्या कहते थे? अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन मेरे भाई कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, हमें मुफ्त में ईमान मिला है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर मेरे भाइयों, हम दुनिया की रंगीनों में ऐसे पड़े हुए हैं, हमारी आंखों में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन पर सब भूल बैठे हैं। हम ये भूल बैठे हैं कि हम किसकी उम्मत में पैदा हुए हैं। हम वो आलम अरवा के अंदर जो मुआहदा करके आए हैं, हम उसे भूल बैठे हैं। हम वो चीज़ भूल बैठे कि हमें मरना भी है। हम वो कब्र में वो सवालात जो पूछे जाएंगे, हम उन सब को भूल बैठे हैं। अगर बच्चा स्कूल न जाए और उससे इल्म सीखना हो तो स्कूल जाता है, और वो स्कूल ना जाए तो क्या भाई वो सीख पाएगा? अगर हमें तिजारत के लाइन का कोई काम सीखना है, और अगर हम तिजारत लाइन में जिस काम को सीखना हो, जिस फन को सीखना हो, अगर हम उस एतबार से न सीखें, ना जाए वहाँ पर, न उस इल्म को पढ़ें, तो क्या हम उस चीज़ को सीख पाएंगे? हरगिज़ नहीं सीख सकते, हरगिज़ नहीं सीख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हम क्यों अपना सबक भूले बैठे हुए हैं?
क्या ये टोपी दाढ़ी वालों के लिए मस्जिद बनाई गई है? क्या ये मदारिस वालों के लिए मस्जिद बनाई गई है? अभी 31 आने वाला है, हमारे कितने नौजवान उन रातों में कितने बड़े बड़े गुनाह करेंगे, कुछ नहीं पता। और उन बच्चों के दुश्मन अगर कोई है तो उनके माँ बाप हैं, कि हमारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन मिट रहा है और हमारे दिल में कोई तड़प पैदा नहीं हो रही है। मिटाने वाले कोई गैर नहीं है, मिटाने वाले कोई बाहर से नहीं आए हैं, मिटाने वाले कोई बाहर मुल्क से नहीं आए हैं, हमारे अपने हैं और हम खुद हैं, कोई गैर नहीं आया है। आखिर किस दिल के बने हुए हो आप? कौन सा पर्दा हमारी आंखों पे जड़ा हुआ है कि मुल्क के हालात को हम नहीं देख रहे हैं? कहां जी रहे हैं मेरे भाई? किस धोखे घेर में जी रहे हैं हम कि हमारे बड़े बड़े उलमाओं को शहीद किया जा रहा है, हमारे बड़े बड़े उलमाओं को जेलों में डाला जा रहा है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अरे किस दिल के बने हुए हो? कब समझोगे? कब हमारी समझ में बात आएगी? पर्दा हटा दो मेरे भाई। हमसे पहले कौम का हाल देख लो, कौम आद का हाल देख लो, कौम समूद का हाल देख लो, कौम नूह का हाल देख लो, कौम बनी इसराइल का हाल देख लो, कौम मूसा का हाल देख लो कि अल्लाह ने उनके साथ क्या क्या हालात, क्या क्या उनके साथ बर्ताव किया है। अपने सबक को भूले तो अल्लाह ने दरिया में गर्क करके दिखा दिया, अपने सबक को भूले तो पहाड़ों के पत्थरों की बारिश कर दी। हम कहां घूमे हुए हैं? हम किस गम में, हम किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के अजाब आ रहे हैं? धीरे धीरे देखो, टुकड़ों टुकड़ों में अजाब आते हैं कि मुसलमान कहीं सताया जा रहा है, कहीं शहीद किया जा रहा है, कहीं उनके बीवी बच्चों को, कहीं हमारी बहनों को जलील किया जा रहा है, कहीं हमारे मदारिस के बच्चों को जलील किया जा रहा है, कहीं हमारे इमाम को जलील किया जा रहा है, हमारे मौज़िनों को जलील किया जा रहा है। किस गुमराही में जी रहे हो मेरे भाइयों? किस जवानी पे इतरा रहे हो तुम? अगर जवानी दिखानी है, वो ताकत दिखानी है तुम्हें, तो आओ मस्जिद में, अल्लाह के सामने रटो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से मांगो, उम्मत के लिए मांगो। हम किसकी उम्मत में पैदा हुए हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। वो नबी जो दिन रात तड़पते थे हमारे लिए, भूखे और प्यासे रहते थे हमारे लिए, आज हम अपनी नबी की तकलीफ को भूल बैठे हुए हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे ऐ नबी जी, अगर आप कहें तो ये पहाड़ जो है सोने और चांदी के बनवा दे और आपके साथ चले और जन्नत से आपके लिए दस्तरखान उतरे। मगर मेरे भाई, एक वक्त भूखे रहते हैं, दूसरे टाइम खाना है या नहीं है, फिर भी अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। क्या हम अपने नबियों की तकलीफ भूल बैठे कि जो है आप दावत दे रहे हैं लोगों को, आप वसल्लम को जलील कर रहे हैं लोग, क्या हम उस तकलीफ को भूल गए हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाना छोड़ दिया है, नबी का वाकया अपने बच्चों को बताना भूल बैठे हैं। दुनिया का वाकया बताते हैं, दुनिया के तस्करे करते हैं अपने बच्चों के सामने, मगर नबी का तस्करा अपने बच्चों के सामने नहीं करते। याद रखो, जल आखिरत के मैदान में वही बच्चा तुम्हारा उसके माँ बाप, वही बच्चा जो है
उस माँ बाप के रिगेबान को पकड़कर अल्लाह के सामने घसीट कर लाएगा कि अल्लाह हमें दुनिया की तालीम दी है, हमें डॉक्टर बनाया है, हमें इंजीनियर बनाया, हमें दुनिया का फन सिखलाया, मगर हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं सिखाया। आज मेरे भाई हम अखलाक भूल बैठे, इकराम भूल बैठे। हाँ, यहाँ तक कि मेरे भाई हमारा क्या है कि अपने मस्जिद के इमामों की इज्जत नहीं करते, उनको नौकर समझते हैं। हम मुअज्जिन से इस तरह बात करते हैं कि वो जैसे हमारा नौकर है। अरे वो किसकी आवाज को बुलंद कर रहा है, वो किस मुसल्ले पे खड़ा हो रहा है, वो किस मिंबर पे खड़ा हो रहा है, उसके दिल में कौन सा कलाम है। मगर हम अपनी निगाह हकीर निगाहों से देखते हैं। उस इमामों का हाल ये हो गया है। और लोग कैसे पुकारते इमामों को, ओए इधर आ। मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने देखा है उन लोगों को इस तरह पुकारते हुए। किस गुमराही में जी रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं उसके दिल में कौन सा कलाम है? तुम्हें मालूम नहीं हो किस नबियों की सुन्नत को जिंदा किए हुए हैं। उसके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी है, उसके सर पे टोपी है, उसका लिबास देखो, तुम अपना लिबास तुम देख लो कि नबी कौन मान रहा है। आज हमारे अंदर ऐसे अखलाक है, हम दुनिया के लोगों को, दुनिया के फन वालों को बहुत एहतराम से पुकारते हैं और बहुत एहतराम से इज्जत देते हैं उनको, मगर अपने इमाम की, अपने मुअज्जिन की इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल इज्जत नहीं करते हम इमामों की। मगर मेरे भाई उनकी जिंदगी में सुकून है। वो 4,000 5,000 पाने वाला, वो 1,500 मुअज्जिन पाने वाला, वो 1,000 रुपए पाने वाला, उसकी जिंदगी में सुकून है। वो 50,000 कमाने वाला, उसकी रात की जिंदगी, उसकी रात की सोनी पर नींद की गोलियां डॉक्टर दे रखा है उसे। मगर वो 5,000 कमाने वाला, उसकी जिंदगी में सुकून है, वो चैन से जी रहा है, अपने हर चीज में उसके पूरा कर रहा है। और अपने इमामों की, अपने मुअज्जिनों की हम कोई इज्जत नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं हम, वो जिस मस्जिद का भी हो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं माफी भी चाहता हूं आप लोगों से कि हमारी बात अगर आपको दिल में लग रही हो, मगर ये हक बात है। एक दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि हम मुअज्जिन को इस मस्जिद में इसलिए रखेंगे, उसे नाली साफ करवाएंगे, उसे लैट्रिन साफ करवाएंगे, उसे जाले साफ करवाएंगे। ये दौर आएगा और ये दौर चल रहा है। कभी फिक्र नहीं होती कि हम उस मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़ा दें, कभी हमें फिक्र नहीं होती कि उस इमाम की तनख्वाह बढ़ा दें। अरे कभी मुअज्जिन से पूछ के देखो, भाई तू खाना खाए कि नहीं खाए? कभी उस इमाम से पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? उस 5,000 में तुम्हारे बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? तुम 2,000 की पैंट पहन सकते हो, 3,000 की टी शर्ट पहन सकते हो, 7,000 की वॉच पहन सकते हो। किस इतरा रहे हो? शर्ट पे इतरा रहे हो, उस वॉच पे इतरा रहे हो? ऐसे करके लोग जो चलते हैं, उसकी 2,000 की पैंट पे तुम इतरा रहे हो कि वो 10,000 के जूते जो तुमने पहन रखे हैं उस पे इतरा रहे हो? बिल्कुल अतरा नहीं रहे हो। वो सिर्फ दुनिया का एक जो है, एक हवा है जो आएगी और चली जाएगी। मगर जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को अख्तियार कर रखा है, उसकी सूरत, उसका लिबास, उसका चेहरा, उसका चलना, उसका बोलना आप वसल्लम की सुन्नत के अकायद पर है, वो जिंदगी भर कायम रहेगी। उसको बार बार तुम देखोगे, तुम्हारी नजरें भरेंगी नहीं।
अब वो जो लाखों का सामान पहन रखा है उसके ऊपर एक नजर डालोगे नजर भर जाएगी, मगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका अपना कर रखा है उसके ऊपर बार बार तुम नजर डालोगे, नजर मेरे भाई भरेगी ही नहीं। मगर मेरे अजीजों, हम अपने इमामों की इज्जत करें, हम अपने मौज़िनों की इज्जत करें। ये ना भूलें जैसे हम बाहर वालों की इज्जत करते हैं ना, वैसे अपने इमामों की इज्जत करें। क्या वो नौकर नहीं है किसी का कि वो नौकर है? अगर 2 मिनट देरी हो जाए तो उस पर हम चढ़ाई बोल देते हैं। मौज़िन साहब 2 मिनट लेट आ गए तो हम चढ़ाई बोल देते हैं। अरे तुम किस लिए हो? क्या तुम अज़ान नहीं दे सकते? क्या मौज़िन तुम्हारा नौकर है? क्या इमाम तुम्हारा नौकर है? अल्लाह ने तुम्हें लायक बनाया है, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा हुए हो, तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ा सकते हो। हर उम्मती नमाज पढ़ा सकता है कि इमाम साहब के जिम्मे नहीं है ये। तुम्हारे अंदर भी अज़कार हो, तुम्हारे अंदर भी वैसा लिबास हो, तुम्हारे भी सूरह फातिहा सही हो, कोई नहीं है कम से कम खड़े होकर नमाज तो पढ़ा सकते हैं, ऐसे तो सीख सकते हैं। दुनिया के तराने सीख सकते हैं हमारे बच्चे, दुनिया के फल सीख सकते हैं हमारे बच्चे, मगर सूरह फातिहा नहीं सीख सकते। उनको शर्म आती है। कितने बड़े बड़े हमारे नौजवान हैं, 35-35 साल की एज हो गई, 40-40 साल की एज हो गई, मगर सूरह फातिहा नहीं आ रहा है। और दुनिया का तराना सीखने के लिए, दुनिया की वाहियात सीखने के लिए वो सीख जाएंगे, मोबाइल के जरिए सीख गए उसको, मगर सूरह फातिहा सीखने के लिए शर्म आती। इमाम साहब के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, सूरह फातिहा नहीं आती। बुलाओ किराए पर फातिहा करने वालों को, बुलाओ किराए पर नमाज पढ़ाने वालों को। अब बुलाते हैं हम। अगर घर में फातिहा देना है तो भाई इमाम साहब को बुला लाओ, भाई फलां को बुला लाओ जाकर। अरे धिक्कार हो ऐसी जिंदगी पर, लानत हो ऐसी जिंदगी पर। क्या हमें कलाम नहीं आ रहा है? हमें सूरह फातिहा नहीं आ रही, हमें दरूद शरीफ नहीं आ रहा? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के सामने? क्या मुंह दिखाओगे नबी अकरम को? कुछ मुंह दिखाने लायक नहीं है हम। मेरी जबान बकई तुम्हें दिल में तराश रही होगी, मेरी आवाज तुम्हें कड़वी लग रही होगी, मगर ये हक बात कह रहा हूं मैं आपसे। शर्म करो मेरे अजीजों। आखिर ये शर्म कब हमारी जाएगी? कब हम मस्जिद में आएंगे? जहां जुमे की नमाज छूटी ऐसे भागते हैं मस्जिद से, ऐसे भागते हैं जैसे कोई भगा रहा हो उनको। मगर वो चाय के ठेले पर कौन यासी करेगा? वो चाय के ठेले पर जाकर जो है बातें कौन करेगा? जाकर वहां लतीफे कौन गाएगा? जाकर ये तो काटने की जगह है ना, यहां तो भागना है, बस निकल के भागना है हमें। 2 रकात पड़ी, भगे खूब जोर से। शर्म करो ऐसी चालों पर, ऐसी जवानियों पे शर्म करो तुम। पूरी नमाज भी हफ्ते में जुमे की नमाज होती है, फिर भी हम नमाज सिर्फ किसी नमाज पढ़ लेते। अरे आज जुमा है, चलो नमाज पढ़ लेते, वरना ये फला साहब हमारे मुसलमान है, वो क्या कहेंगे? अरे यार तू नमाज पढ़ने नहीं गए, चले आ रहे हो। अल्लाह के रज़ा के लिए कोई काम ही हमारा नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखलावा है, सिर्फ दिखलावा है, सिर्फ दिखलावा है। फला साहब नहीं गए। अगर तालिबे इल्म घर पर है और अगर वो लेट हो गया नमाज में, तरह तरह की बातें उस पर ला दी जाती हैं, तरह तरह की बातें ला दी जाती हैं उस पर। यार नमाज पढ़ लेने के ये तो तलबा है, ये तो मदारिस से पढ़ रहा है। अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम क्या बाहर फनकारे गा रहे हो? तुम क्या बाहर अय्याशी करने के लिए पैदा हुए हो? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब भी एहसास कर लो, अब भी एहसास कर लो, वरना अनकरीब जो हालात हमारे पड़ोस, हमारे बगल वाले जिलों में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं, हमारे
मुल्क शाम में हो रहे हैं, हमारे फ़लस्तीन में हो रहे हैं, वैसे हालात भी ऐसे अल्लाह ताला यहाँ करके दिखा देंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद नमाज पढ़ रहे हैं। जाओ गज़ा फ़लस्तीन के अंदर देखो, बेचारे मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, हम सब आए, मस्जिद आए, हम सब करो इरादा कि इंशाअल्लाह हम सब असर में और हर वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो भाई, सब आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।